एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2.8 प्लॉट स्ट्रक्चर एंड इट्स मेनी डायमेंशन. सो व्हाट वी कम अक्रॉस इन सुद्राका's मृच्छकाटिका इज अ ड्रामेटिक रेंडरिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स दैट इवॉल्व द लव अलायंस बिटवीन चारुदत्ता एंड द कोटिसन वसंत सेना. सो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सुद्राका का मृच्छकाटिका है वो एक ड्रामेटिक रेंडरिंग है. रेंडरिंग का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ अ पीस ऑफ ड्रामा, जहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में दिखाई जाती हैं, जहाँ पे लव अलायंस भी दिखाया जाता है बिटवीन वसंत सेना एंड चारुदत्ता. सो यहाँ पे लव अलायंस का मतलब यहाँ पे गठबंधन है, तो वो दिखाई जाती है बिटवीन चारुदत्ता एंड वसंत सेना. दिस इज प्रेजेंटेड इन अ बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स दैट आर केप्ट लार्जली ऑफ स्टेज. सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल हैपनिंग्स जो होती है वो उसको ऑफ स्टेज दिखाया जाता है, लाइक लार्जली वो ऑफ स्टेज दिखाया जाता है. बट द टेसल बिटवीन गुड एंड एविल इज स्क्वायरली प्रेजेंटेड इन अ प्लॉट दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड वर्च्यू ड्राइवन. सो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती थी, लाइक गुड और एविल का जो चीज़ होता था, टेसल मतलब यहाँ पे संघर्ष है कि जो गुड और एविल को लेके है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती थी प्लॉट में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मतलब हो सकता है कि जटिल, और वर्च्यू मतलब हो सकता है नैतिक गुण, जो कि ड्राइवन है, मतलब जो कि हो रहा होता है. सो द सिंपैथी अर्नड बाय द लवर्स एंड द पनिशमेंट विजिटिंग द विलन इज द staple of popular entertainment and the same has been achieved with the इफेक्ट. ओके, सो यहाँ पे जो सिंपैथी जो यहाँ पे लवर्स ले रहे होते हैं, जो अर्न कर रहे होते हैं, जो भी पनिशमेंट दी जाती है विलन्स को और वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर होती थी एंटरटेनमेंट में. सो यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे से अचीव किया है विथ इफेक्ट. सो यहाँ पे जो मतलब लवर्स होते हैं वो सिंपैथी ले रहे होते हैं एंड पनिशमेंट दी जाती है, मतलब पनिशमेंट दी जाती है विलन्स को. सो यही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही होती है. दिस इज स्ट्रक्चरली बिल्ड इन एट द लेवल ऑफ द ड्रामेटिक प्लॉट. यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो प्लॉट वगैरह है, वो स्ट्रक्चरली बिल्ड है और इट अवॉइड्स ऑल अननेसेसरी डिटेल्स सच एज प्रोवाइडिंग स्पेस टू किंग आर्यका हु विल extend and the throne and the king Palaka who will ostate from power. So यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उस चीज़ को अवॉइड की गई है, जैसे कि आर्यका को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लाइक ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया है, अननेसेसरी स्पेस नहीं दिया गया है. जो आर्यका है वो एसेंड मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऊपर ऊपर जा रहा होता है, लाइक थ्रोन मतलब यहाँ पे सिंहासन है, तो सिंहासन की तरफ जा रहा होता है, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा होता है ना. तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं दिया गया है, बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वसंत सेना और चारुदत्ता की स्टोरी को ज़्यादा फोकस करना था. तो ये सारी चीज़ों को बैकग्राउंड में ही रखा गया है. इधर एंड ऑन हमें पता चल गया कि लाइक जो आर्यका को है वो उसने सिंहासन छीन लिया है पालका से, एंड इतना ही बस बताया गया है. एंड किंग पालका हु विल बी ओस्टेड. से यहाँ पे ओस्टेड का मतलब है निहित होना अपने पावर से. So at the same time, the long account of ups and downs as well as the recreation of various scenes in the middle of the plays moment follows meticulous planning. So यहाँ पे एट द सेम टाइम जो एक लॉन्ग अकाउंट है अप्स एंड डाउन्स वगैरह का, या जो भी चीज़ें रिक्रिएशन की गई है वेरियस सीन्स को, इन द मिडल ऑफ द प्लेस मोमेंट फॉलोज द मेटिकुलस प्लानिंग. से यहाँ पे मेटिकुलस का मतलब है सूक्ष्म प्लानिंग की गई है. दिस इन ब्रीफ कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट इन विच द हैपनिंग्स हैज़ बीन वोवन ड्राफ्टली. सो यहाँ पे जो ब्रीफ में बताया स्ट्रक्चर किया गया, कंस्टिट्यूट किया गया है, जो स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट है, जो भी हो रहा होता है उसे वोवन किया गया है ड्रिफ्टली. मतलब यहाँ पे ड्रिफ्टली का मतलब चतुराई से सीला गया है या फिर गढ़ा गया है प्लॉट को. सो इट इज़ एविडेंट दैट द प्ले इम्प्रेसेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स डिग्निटी एंड रिचनेस. तो यहाँ पे ये एक एविडेंट है कि लाइक जो प्ले जो है इम्प्रेस करता है अपने स्ट्रेंथ और मतलब स्ट्रेंथ को बाय इट्स डिग्निटी एंड रिचनेस. सो ईच एक्ट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरिड सिचुएशंस. सो यहाँ पे सारे के सारे जो एक्ट्स हैं वो क्लस्टर है. क्लस्टर मतलब कह सकते हैं समूह है वेरियस वेरिड सिचुएशंस का, दैट हैज़ कैरेक्टर्स मूविंग इन एंड गोइंग आउट इवन एज द यूनिटी ऑफ एक्शंस रिमेन्स इंटैक्ट. सो यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइक जो कैरेक्टर्स हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, एंड गोइंग आउट ऑफ इवन एज द यूनिटी ऑफ एक्शन रिमेन्स इंटैक्ट. सो यहाँ पे इंटैक्ट का मतलब कह सकते हैं कि जुड़ा रहना. तो यहाँ पे अगर एक्टर्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं या तो फिर नहीं भी है, गोइंग आउट इवन एज वेल, लाइक इनके बीच में एक यूनिटी है, और इवन ये चीज़ जो है उनको
जुड़ा रख रहा है। एंड विश्वनाथ बनर्जी हैज़ लार्जली ऑब्जर्व दैट राइटली ऑब्जर्व दैट तो यहाँ पे विश्वनाथ बनर्जी जो है उसने एक सही चीज़ ऑब्जर्व की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुद्रका हैज़ गिवन एविडेंस ऑफ हिज स्किलफुल एंड अरेंजिंग हिज scenes in a way hitherto unknown, but which has added to the attractiveness of its drama of his drama सो यहाँ पे जो सुद्राका जो है एक्चुअली यहाँ पे विश्वनाथ बनर्जी का कहना है कि जो सुद्राका जो है वो एक मतलब अपना एविडेंस दे रहे हैं कि लाइक उनके स्किल्स का जो अरेंज किया उन्होंने सीन्स को एंड इन अ वे हितेरटो यहाँ पे हितेरटो का मतलब कह सकते हैं कि अब तक जो कि अननोन है बट विच हैज़ एडेड द अट्रैक्टिवनेस जो अट्रैक्टिवनेस ऐड कर रहा है ड्रामा में। ऑलमोस्ट इन एवरी एक्ट ही हैज़ सेवरल सीन्स सो मतलब एवरी एक्ट देयर आर सेवरल सीन्स वन कनेक्टेड विद द अदर एंड स्टेज साइमल्टेनियसली। सो एक के बाद एक जो सीन वगैरह आ रही थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड थी एंड इवन स्टेज भी किया गया है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि इसके साथ ही स्टेज में जो सीक्वेंस के साथ ऑर्डर के साथ जो भी था उसको अरेंज करके अच्छे से परफॉर्म किया गया है सो दैट कि लाइक जो ऑडियंस है उनको समझ में आए एंड जो एक्ट था एक के बाद एक जो एक्ट्स आ रहे थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। सो वी मे अस्यूम दैट ईच ऑफ व्यू हैज़ नोटेड द थीमेटिक इंटीग्रेशन दैट दे एंजॉय। सो यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि लाइक जो व्यू हैज़ बीन नोटेड दैट जो थीमेटिक इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब कह सकते हैं कि एकीकरण जो देखने को मिलता है वो प्ले एंजॉय कर रहा होता है एंड ऑल्सो द पॉइंट्स दैट कैरेक्टर्स रेज एंड द डिसीजंस दे टेक फ्रॉम वन मोमेंट टू द अदर इज consonance which their behavior traits led cogency to the plot structure emerging out of the presentation। so यहाँ पे काफ़ी सारी मीनिंग्स हम लोग को देखने की ज़रूरत है कि लाइक ऑल्सो द पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो रेज किए गए हैं एंड जो डिसीजन वो ले रहे हैं मोमेंट पे एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जो कोइंसाइडेंस है कॉन्सोनेंस है यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है अनुरूप जो कि एक दूसरे के साथ अनुरूप है इन अ कॉन्सेंस विद देयर बिहेवियर उनके बिहेवियर के साथ। जो थ्रेट यहाँ पे एक्चुअली थ्रेट का मतलब है विशेषताएं जो यहाँ पे लैंड मतलब दे देना एंड जो कोजेंसी मतलब यकीन। सो यहाँ पे जो बिहेवियर है जो एक विशेषता है जो कि लाइक दे देना मतलब एक कोई यकीन दिलाता है टू द प्लॉट स्ट्रक्चर इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे प्लॉट के स्ट्रक्चर जो उभर के आता है प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि लाइक जो भी थ्रेट वगैरह जो विशेषताएँ यहाँ पे लाइक दी गई हैं यकीन दिलाई गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा। मे बी मैं थोड़ा कम प्रिपेयर्ड हूँ इसीलिए बट होपफुली समझ में आया होगा। एंड नाउ यहाँ पे क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस 3 है जो एक्सप्लेन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस ऑफ द सोशल लाइफ एज हाईलाइटेड इन द प्ले। सो यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है कि लाइक हमें एग्जामिन करना है डायमेंशन ऑफ सोशल लाइफ जो हाईलाइट की गई है प्ले में। सो या इतना ही था इस वाले यूनिट में यूनिट में। उसके बाद तो लेटर सम अप करना है हम लोगों को कल करना है एंड इतना ही है। होपफुली समझ में आया होगा। एक्चुअली विश्वनाथ बनर्जी का जो ये दिया हुआ है उसके लिए ये वाला मतलब 2.8 वाला जो है उसको बनाया गया है। होपफुली समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।